हेलो दोस्तों, पीएनसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। देखिए क्या है कि यह कक्षा 10 में हिंदी में गद्य का तीसरा चैप्टर है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल पूछा जाता है। क्या है कि अगर आप गद्य से 2 या 3 और पद से 2 या 3 जीवन परिचय याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में पूरे 5 नंबर जरूर मिलेंगे। क्या है कि इसमें से आपको जीवन परिचय जरूर परीक्षा में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। ठीक, आगे लिखेंगे, इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। ठीक, दोस्तों देखिए क्या है कि अगर आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अगर पूरे में लगभग जीवन परिचय 5 नंबर में आता है, अगर आप 5 नंबर पाना चाहते हैं तो आप इतना लगभग पूरा याद कर लीजिएगा। अगर नहीं तो अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं लगभग, अब अगर आपके नज़दीक एकदम परीक्षा आ गया है, अगर आप इतना नहीं याद कर पाते हैं इतना, तो आप अगर इतना भी याद कर लेंगे तो लगभग आपको 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो देखिए आगे इसमें लिखेंगे, यह तो लगभग केवल पास के लिए हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं, अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, आपको इतना पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय पर। आगे लिखेंगे, इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। क्या है कि जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, इनके पिता पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देखिए क्या है कि इनका पदुमलाल बख्शी नाम है और इनके पिता का पुन्नालाल बख्शी नाम है। इसमें यहाँ पर सब जोड़कर लिखा गया है। तो देखिए इनके पिता भी क्या है कि साहित्य से बहुत लगाव रखते थे और कविताएं भी रचते थे, और इनके बाबा उमराव बख्शी भी कविताएं ही लिखते थे, और इनके माता भी क्या है कि साहित्य से बहुत प्रेमी थी, वह भी इसी में लगे रहती थी। यानी उनका भी साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था, वो भी कविताएं के बारे में लिखती और रचती थी। तो क्या है कि उसी माहौल में रहते रहते पुन्नालाल भी ढल गए, और देखिए और विद्यार्थी जीवन से कविताएं रचते थे, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, आगे लिखेंगे, बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ किया। ठीक, आगे लिखेंगे, बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। ठीक, और आगे लिखेंगे, इनकी कविताएं स्वच्छंदवादी थी, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। देखिए आगे लिखेंगे, और बख्शी जी प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध था। देखिए क्या है कि अपनी कविताएं में लगभग एक क्या आलोचना और निबंध का लेखन करते थे। ठीक, आगे लिखेंगे, साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 में परलोकवासी हो गया। देखिए क्या है कि 27 दिसंबर 1971 को इनका निधन हो गया। ठीक, देखिए इतना काफ़ी आसान है, आप याद कर सकते हैं, 1 या 2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, अगर आप दोस्तों इसमें अगर 5 में 5 नंबर पाना चाहते हैं तो क्या है कि आपको इनकी कुछ रचनाएं भी लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे पूछेगा नहीं लगभग, देखिए वो तो रचना में पूछेगा, लेकिन आप यहाँ पर दिया रहेगा कि लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो कृतियाँ मतलब रचनाएं होता है, तो आप जैसे जीवन परिचय लिखने के बाद रचनाएं हेडिंग डालेंगे और कुछ इसमें से 2-4 लिख देंगे। जैसे लिख देंगे प्रबंध परिजात, पंचपात्र, पदम भवन, मकरंद बिंद, 3-4 लिख देंगे और आदि लिख देंगे। ठीक, तो जैसे देखिए अगर आप रचना भी तैयारी करना चाहते हैं तो क्या है कि जो कवि का जो या लेखक होता है, उनके जीवन परिचय के नीचे कुछ इस तरह का निबंध, जैसे कहानी और आलोचना जैसी की रचनाएं जो इसमें प्रकाशित हुई है यहाँ पर दिया रहता है। तो आप जैसे देखिए क्या है कि इसमें देखिए दे देगा परीक्षा में झलमल,
किस विधा की रचना है? तो आप क्या लिखेंगे? कहानी विधा की रचना है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको यहीं पर अगला पूछ दिया पद्मवन, तो क्या लिखेंगे आप? निबंध संग्रह की रचना है। इसी तरह आपको परीक्षा में दिया रहेगा। तो दोस्तों आप आलोचना भी याद कर लीजिएगा और उनके कुछ नाटक भी याद कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।